चिड़िया देखें उड़ लेती है, कोई बुजुर्ग नहीं उड़ सकता है तो कोई उड़ के दसे। चिड़िया तो हम रोजाना उड़ते हुए देखते हैं। और आप देखें कि इंसानों के बनाए हुए ड्रोन्स या जहाजों को उड़ने के लिए, लैंड करने के लिए रनवे चाहिए, और चिड़िया को आप देखें कोई रनवे नहीं चाहिए। इधर से इस तार से उड़ेगी और डायरेक्ट दूसरे तार पे उतरेगी, कोई उसको भागना नहीं पड़ता, कोई उसको प्लेन जगह नहीं चाहिए। कितनी प्रोफेशन के साथ मखलूकात अल्लाह ने बनाई है। हाथियों की हिसाब देख लें, 40 किलोमीटर दूर वो जमीन पे पांव मार के दूसरे हाथी के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। 40 किलोमीटर कोई वली नहीं कर सकता। फिजिकल वर्ल्ड की चीजें भी अल्लाह ही का इल्म है, क्योंकि किताबें अल्लाह का कौल है और ये कायनात अल्लाह का फेल है। कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। तो वो जो इल्म है ना, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, साइंस का इल्म, उसका जिक्र भी इसी रुकू के अंदर। और दूसरा जुनैद बगदादी का एक कौल बहुत जबरदस्त है। वो फरमाते हैं कि हवास की तकमील अक्ल से होती है, यानी जो हमारे हवासे खमसा है ना, इनके ऊपर जो समझ ले सुपरविजन कर रही है चीज, वो हमारी अक्ल है। अगर ये अक्ल ना हो तो ये हवासे खमसा हमारे काम ही ना करें। आप देख लें कई पागल लोग हैं, मतलब वो किस तरह अजीब गरीब हरकतें करते हैं, क्योंकि अकल नहीं काम कर रही होती। अकल को इस्तेमाल अगर कोई शख्स कर ले तो वो अपने इन हवास को कंट्रोल कर सकता है। तो इन हवास की तकमील अक्ल से होती है, और अक्ल की तकमील वही से होती है, क्योंकि अक्ल तो सिर्फ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के इल्म के साथ डील करता है, जो फिजिकल वर्ल्ड है। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस का साइंस फरिश्तों को डिटेक्ट नहीं कर सकती, अज़ाब कब्र नहीं डिटेक्ट कर सकती, जन्नत नहीं देख सकती, जहन्नम नहीं देख सकती, इसलिए कि वो इस फिजिकल वर्ल्ड की चीजें नहीं है। अल्लाह ने लिमिटेशन कर दिया। जिस तरह हमारे कानों की लिमिटेशन है, एक खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी आवाज हम नहीं सुन सकते, उससे नीचे भी नहीं सुन सकते। हमारे सूंघने की हिस्स जो है वो बहुत कम है, कुत्ते की बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको कुत्ते नजर आते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर स्मगलिंग वाले लोगों को पकड़ने के लिए। वो ऐसी चीजें सूंघ लेते हैं जो हम नहीं सूंघ सकते। हाथियों की हिसाब देख लें, 40 किलोमीटर दूर वो जमीन पे पांव मार के दूसरे हाथी के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। 40 किलोमीटर कोई वली नहीं कर सकता, हाथी कर लेते हैं। चिड़िया देखें उड़ लेती है, कोई बुजुर्ग नहीं उड़ सकता है तो कोई उड़ के दसे। चिड़िया तो हम रोजाना उड़ते हुए देखते हैं। और आप देखें कि इंसानों के बनाए हुए ड्रोन्स या जहाजों को उड़ने के लिए, लैंड करने के लिए रनवे चाहिए, और चिड़िया को आप देखें कोई रनवे नहीं चाहिए। इधर से इस तार से उड़ेगी और डायरेक्ट दूसरे तार पे उतरेगी, कोई उसको भागना नहीं पड़ता, कोई उसको प्लेन जगह नहीं चाहिए। कितनी प्रोफेशन के साथ मखलूकात अल्लाह ने बनाई है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो इल्म ताल्लुक रखता है, ये साइंस का इल्म है। साइंस का इल्म भी डेफिनेट है, जो एस्टेब्लिश साइंस है, हम उसको मानते हैं। मसलन पेट्रोल आग को भड़का देता है, पानी आग को ठंडा कर देता है, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। ये फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती चीजें। ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला के एक होने पे दलील दी थी नमरूद को कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। तू अगर रब बनने का दावा कर रहा है ना, तो मगरिब से निकाल के बता। तो हक्का बक्का रह गया था। फिजिकल वर्ल्ड की चीजें भी अल्लाह ही का इल्म है, क्योंकि किताबें अल्लाह का कौल है और ये कायनात अल्लाह का फेल है। कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जो इल्म है ना, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, साइंस का इल्म, उसका जिक्र भी इसी रुकू के अंदर स्टार्ट में आ गया था। कौन सा? वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को हमने हर चीज का नाम सिखा दिया। पोटेंशियली अल्लाह ताला ने अकल डाल दी थी इंसान के दिमाग में। पोटेंशियली अगर मैं आपसे पूछूं, ये आम की गुठली के अंदर दरख्त है, तो अगर आप थोड़े अक्लमंद हुए तो आप कहेंगे हाँ दरख्त है, और अगर ज्यादा अक्लमंद हुए तो आप कहेंगे करोड़ों दरख्त हैं इसके अंदर, क्योंकि जब उसे बोएंगे हजारों आम लगेंगे। हर आम के अंदर एक गुठली होगी, वो हर हजार जो है 1000 और दरख्त। तो ये तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये गुठली जो आपको बाजार नजर आ रही है या बीज नजर आ रहा है, आम की गुठली उसका बीज ही होती है। इसके अंदर पूरा पोटेंशियल, वो डाटा मौजूद है। इंसानी अकल में भी अल्लाह ने वो डाटा डाला था, जो सदियों के साथ गुजरने के साथ साथ आस्ता आस्ता, जिस तरह आम का दरख्त 8 साल में पूरा पेड़ बनता है ना, उसी एक गुठली में से
انسانی عقل بھی 10,000 سال کی اس تاریخ میں کرتے کرتے آپ دیکھیں کس عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ عقلیں دنگ ہیں کہ انسان نے کیا کر لیا. بلکہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے, اور آج کے ہر بندے کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ دیکھیں نا, ہم نے CCTV کیمرہ لگایا ہوا ہے, کوئی بندہ نیچے بھی دور بھی ہو تو میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کا سارا کچھ بتا سکتا ہوں. تو یہ پرانے زمانے میں اگر کیمرے ہوں کسی کو پتہ نہ ہو تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 15 دن پہلے کتنے بجے یہاں سے کوئی گزرا تھا کیمرے سے, کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نا. تو یہ سارا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے علم. اس علم نے بھی کتنی ترقی کر لی. تو اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 علوم کا ذکر کیا ہے. سٹارٹ میں ذکر کیا ہے علم الاسماء کا, اور جس کے اوپر آج کل وہ جناب ناموں کا علم اور پتہ نہیں وہ نام بھی وہ حساب لگا کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, وہ یہ چیز نہیں تھی. پوٹینشلی عقل کی بات ہوئی اور اینڈ پہ جا کے علم وحی کا ذکر آیا کہ علم وحی کو لے کے چلنا ہے. بس یہی 2 علوم ہیں جن کو قرآن مانتا ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو آئیں گی نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوچھنی ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ اللہ نے پوچھنی ہے بات کہ تو نے مرنے سے پہلے علم حاصل کیا تھا, یا تیرا ماننا یہی تھا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے. گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آنے کی دلیل ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ تو مانتا تھا. اور گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. ہسدے پہ نسارے تہاڈا بھی ذکر ہے. اور اے بزرگاں نے جناب سمندر روکے ہے تے فلانے بزرگ نے جڑا انڈیا دے بم پھڑ لے سن پل دے اوتے. اے بھی ہے نا سرکار, ہن تے نئے ورژن بھی دے ہیں نا اویلیبل. باقی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں, ہندو کہندے نے. تسی بھی جو کچھ کہندے ہو نا ہندو بھی ہسدے نے تہاڈے اوپر. آپ بھی تو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ نے جو ہے سمندر روک لیا ہے. یہ لادہ بات ہے کہ وہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ آغا خان ہی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں. یہ لادہ بات ہے کہ اپنا پیشاب, اور اگر پیشاب رک رہا نہ ہو تو وہ پیشاب روک بھی نہیں کوئی سکتا. یہ دماغ سے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے وہ سگنل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں, ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں تو آپ اپنا پیشاب پہ خود کنٹرول ہی نہیں رہتا. آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں, اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اور ہاسپٹل بھی وہ DHQ میں نہیں لے کے جاتے, شفا میں لے کے جاتے ہیں یا آغا خان میں. تو اپنے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہے. تو یہ 2 علوم ہیں, ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج.